तुझे पता है डब्लू, मैं ये गेंद पानी में से सिर्फ 18 सेकंड में बाहर ला सकता हूँ। मैं तो 15 सेकंड में ला सकता हूँ ये गेंद को। अच्छा, आया। लाश क्या? लाश लाश। लाश भागो। कहाँ देखी थी आपने लाश? साहब वो घबरा मत बेटा, बताओ लाश कहाँ देखी थी? तालाब के बीचों बीच वो देखा। लाश किसी चीज से बंधी हुई थी? नहीं ना, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बहादुर हो तुम। आप लोग जाओ। थैंक यू सर, वी आर रेडी। आ जाओ। पानी के बीचों बीच देखना। आगे 100। ये लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी मौत हुई है इसकी। सर, हाँ? सर ये देखिए, इसकी कमर में ये घाव है। लगता है खूनी ने हथियार से पहले इस पे हमला किया, फिर जब इसकी जान चली गई तब इसकी लाश को किसी भारी चीज से बांध के इसे पानी में फेंक दिया। अब ये सब करने में उसे वक्त तो लगा होगा। यहाँ किसी ने कुछ देखा कैसे नहीं? सर हो सकता है जब ये पानी में गिरा हो किसी जानवर ने इसको काट लिया हो और ये उसी के दांतों के निशान हो। नहीं निखिल, ये तालाब इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा खूंखार जानवर हो। एक काम करो, तुम लोग फिर से पानी के अंदर जाओ और साथ में मेटल डिटेक्टर भी लेके जाना है। अगर उस आदमी ने इसे मार के यहाँ इस पानी में ठिकाने लगाया है तो हो सकता है वो मर्डर वेपन भी यहीं कहीं फेंक दिया हो। तो देखो।
सर जेब भी खाली है, मोबाइल या पर्स भी नहीं है। मतलब खूनी ने इसकी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की है। सर सर हाँ, सर अंदर एक ऑटो रिक्शा मिला है। ऑटो रिक्शा? हाँ सर। बाहर निकालो। कमाल है सर, ये पूरा ऑटो पानी के अंदर कैसे चला गया? कहीं इस ऑटो का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। उस आदमी के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला है इस रिक्शा में। मतलब वो आदमी इसी रिक्शा में जा रहा था, और अगर ये एक्सीडेंट था तो उसकी बॉडी हमें पानी के नीचे बंधी हुई नहीं मिलती। सर, हाँ सर ऑटो का ये टायर फटा हुआ है। फटा हुआ तो है। और सर यहाँ पर घिसड़ने के निशान हैं। अब ये एक्सीडेंट है या इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की है खूनी में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यही लगता है कि ये ऑटो सड़क पे जा रहा था, फिर टायर बर्स्ट हुआ और रिक्शा आउट ऑफ बैलेंस होकर इस पानी में जाके गिर गई। श्रेया निकल, एक बार फिर से पानी के अंदर जाओ, देखो कोई और लाश मिलती है क्या, शायद इस ऑटो वाले की। सब सर। हाँ सर तालाब का कोना कोना छान मारा और न कोई सुराग मिला न कोई लाश। ओह, बहुत सोच समझ कर अंजाम दिया है इस जुर्म को। तारिका, लाइट्स ऑफ करना प्लीज। देखो तारिका, फिंगरप्रिंट्स आए। यस सर, एकदम साफ साफ उभर के आए निशान। गुड, लाइट्स ऑन करो। हाँ,
फिंगरप्रिंट्स तो एकदम साफ हैं। अब एक काम करते हैं, इन्हें अपने डाटाबेस में डाल करके चेक करते हैं। माय गॉड! क्या हुआ? सुबह सुबह भगवान को क्यों याद कर रहा है? अरे 20 साल पुरानी लाश तालाब में से निकाल करके दोगे तो इंसान भगवान को याद करेगा ना भाई। सुबह सुबह मजाक भी सूझने लगा तुझे? ये 20 साल की लाश है ये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो हमारा डाटाबेस बता रहा है। देखो, रमन कालिया नाम का जेब कतरा है। 20 साल पहले जब इसकी उम्र 20 साल की थी तब ये पुलिस से भागते भागते तालाब में गिर के डूब गए। क्या बात कर रहा है तू साळुंखे यार? क्या लाश की भी उम्र बढ़ती है? ये लाश तुझे 40 साल की उम्र के आदमी की नहीं लगती? वो तो लग रही है, लेकिन डाटाबेस जो बता रहा है वो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि शायद रमन कालिया मरा ही नहीं 20 साल पहले। ये हो सकता है। जो साळुंखे, क्या तू बता सकता है ये किस तरह का जख्म है? मेरा मतलब है किस हथियार से हुआ होगा ये? बस इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या है कि बहुत वक्त तक पानी में रहने की वजह से ये थोड़ा गीला हो गया है। थोड़ा सूख जाए फिर पूछता हूँ मैं इससे। ठीक है, मगर जल्दी बता दे। बिल्कुल। तब तक हम ये पता लगाएंगे कि पिछले 20 साल ये रमन कालिया कर क्या रहा था। सर, मेरे पहचान का एक खबरी है, टिंकू तिखा। उसको जरूर मालूम होगा इस रमन कालिया के बारे में। टिंकू तिखा? नहीं सर, मतलब खबरी की कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग पता कर लेंगे ना हम लोग। ठीक है, मीटिंग करवाओ इस टिंकू तिखा के साथ। साहब, हर जगह देख लिए, लेकिन किसी कहीं जगह कोई नंबर नहीं छोड़ा गया इस ऑटो में। कुछ भी नहीं मिला। अरे कहीं तो चेसी नंबर होगा। नहीं साहब, वो भी गायब है। लगता है बड़ी फुर्सत से काम किया है मुजरिम ने। अरे यार राजू, कुछ तो पता करो। इतने साल से ऑटो के मैकेनिक हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। क्या आप क्यों? इतना बता सकता, इस ऑटो का मॉडल नंबर 1999 का है। साहब, हाँ सर, यूनियन से पता चला है कि 2000 के बाद कंपनी ने ऐसे मॉडल बनाने बंद कर दिए। ओह, तो फिर ऐसे मॉडल्स बहुत कम लोगों के पास होंगे। इस कंपनी से पता लगाना पड़ेगा 1999 के मॉडल किन किन लोगों ने खरीदे हैं। सर, टिंकू तिखा। छोड़ दो सर। सर बार क्यों बंद करा रहे सर? लाइसेंस तो है ना मेरे पास। सर चल अंदर चल, तुझसे इस ड्रग्स का हिसाब लेना है। चल चल अंदर। सर बैठ। सर हैं? ओ, किधर? इधर इंतजार करो। वो सर अंदर मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई? मिठाई? कौन सी मिठाई? ड्रग्स का धंधा करेगा? ड्रग्स का धंधा। ये वाली मिठाई खानी है? ये सही है साहब। आप बजा रहे हैं ताली, बाहर सबको लग रहा है कि आप दे रहे हैं मुझे चमाट चमाट चमाट। गाना क्यों शुरू किया तूने? वो साहब गाना नहीं आता ना तो गाने लग जाता हूँ। अच्छा, अब जरा ये फोटो देख। इसे देख के कौन सा गाना याद आ रहा तुझे? ये कौन है? मैं नहीं जानता। मैं बताता हूँ, ये है रमन कालिया। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी मौत 20 साल पहले हो चुकी है, पर इसकी लाश हमें हाल ही में मिली है। समझ गया। आप तो बस इतना जानना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में इसने क्या क्या किया, है ना? हाँ, बहुत समझदार है। जरा इधर देख। ये क्यों किया? ड्रग्स की आदत
अच्छी नहीं, सुधर जा। चलो। कौन सी मिठाई खाओगे? काजू कतली के लड्डू? नहीं, डायबिटीज है सर। डायबिटीज है? हाँ सर। शुगर फ्री वाली पूछ के आता हूँ। सर उन सभी लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने 1999 के पहले उस तरह का ऑटो लिया था। कुल मिलाकर 170 लोग हैं। 170 लोग? उन सबसे कांटेक्ट किया है? हाँ सर, सबकी पूरी डिटेल्स मिल गई है सिवाय इन 2 लोगों के। पहले का नाम है शेखर झुमरू और दूसरा चिंतक कुमार। तो चलो हम जाकर मिलते हैं इनसे। चिंतक कुमार। चिंतक जी आप ही हैं? हाँ, मेरा ही नाम चिंतक है, बदकिस्मती से। वो ऑटो जो है वो MK 02A00420 आपका है? हाँ, मेरा ही ऑटो है, 420 नंबर का। आप कबाड़ी वाले हैं जो उस कबाड़ को खरीदने आए हैं? CID से। कहाँ है आपका ऑटो? और कहाँ होगा, अब भंगार में ही दिन काट रहा है। अच्छा, देख सकते हैं? लेकिन आप उस ऑटो को क्यों देखना चाहते हैं? आज एक तालाब में हमें एक लाश मिली ऑटो के साथ, और ऐसा लगता है कि वो ऑटो आपका ही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तालाब में लाश के साथ मेरा ऑटो मिला। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था, जंक यार्ड में ही था बेचारा। आइए। अरे, यही तो था, कहाँ गया? क्या हुआ चिंतक जी, ऑटो नहीं मिल रहा है? 2 दिन पहले तक यही था, बस कल ही नहीं आया। तबीयत थोड़ी खराब थी तो इस तरफ आना नहीं हुआ। कातिल पकड़े जाने पे कुछ ऐसा ही कहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक पड़ेगा ना, सब याद आ जाएगा, समझे? क्या ये? डॉक्टर की पर्ची। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बीमार था और मैं खुद की ऑटो क्यों यूज करूंगा कत्ल करने के लिए, जबकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल CID मुझ तक पहुंच तो जाएगी। हाँ ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। और कौन कौन जानता है इस जगह के बारे में? इस वीराने में कौन आएगा साहब, बस मेरे ऑटो वाले रात को आते हैं दिन भर काम करके यहाँ ऑटो खड़ी करने के लिए। अच्छा, तो इन ऑटो ड्राइवर्स को मालूम है इस जगह के बारे में? हाँ सर। कितने ड्राइवर हैं? 6। सबके नाम पते चाहिए, समझे? ठीक है। चवंती सर। सबको ब्यूरो में बुलवा। सर, घाव के साइज और गहराई को तो देखकर लगता है कि किसी तेज नुकीले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तारिका, इसकी मौत किसी नुकीले हथियार की वजह से नहीं हुई है। इसकी मौत हुई है बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। बॉम्ब ब्लास्ट? हाँ, जो गई। वो देखो, उधर देखो स्क्रीन पे, ये देखो स्क्रीन पे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन ये ऐसा किस किस्म का बॉम्ब है जिसने पूरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ पेट और कमर के हिस्से पर ही जख्म हुए हैं? अरे का ये भी पता चल जाएगा, पहले ये देख लें कि दरअसल ये टुकड़े हैं क्या। ये
तो वो तुम लोग हो जो चिंतक के यहाँ काम करते हो, उसके रिक्शा चलाते हो, हैं? हाँ साहब। जी साहब। जी साहब। ये फोटोज देखिए, ये आरके की 20 साल पुरानी फोटो है और ये अभी की। इनको तो आप सब बहुत अच्छे से पहचानते होंगे ना? नहीं साहब। नहीं साहब। नहीं पहचानते। तुम में से कोई भी नहीं पहचानता इसे। नहीं साहब। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हम जानते हैं कि तुम में से ही कोई एक है जिसने उस जंक यार्ड में से ऑटो चुराया और फिर आरके को उसी ऑटो में बिठाकर तालाब में ले जाकर के डुबो के मार दिया। याद रखना अच्छी तरह से। ये क्या करें साहब, हम सब तो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं। खून वून करना हमारे बस की बात नहीं साहब। जी साहब, हम भला क्यों मारेंगे किसी को? अच्छा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों किया, किसने किया, हम सब पता लगा लेंगे। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले अपना पता और अपने फोन नंबर देके जाना, समझे? जी सर। जी सर। जाओ, याद रखना फिर से बुला लेंगे हम। जी सर। जी साहब। आईडी प्रूफ लाए ना? चलिए। श्रेया, इन सभी लोगों की हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। इनके सेल नंबर्स ट्रैकर पे डाल दो। सर। हाँ सर, उनके तो रमन कालिया की मौत बॉम्ब फटने की वजह से हुई। सर, रमन के जख्म में से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये लोहे के कुछ अंश और ये रेडियम का टुकड़ा। बॉस, दरअसल बॉम्ब एक घड़ी में लगाया गया था। जैसे इसका ऑटो पानी में गया, बॉम्ब फट गया और इसकी मौत हो गई। और घड़ी रमन कालिया के यहाँ कमर पर बंधी हुई थी। हाँ सर, ये सब बातें सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। लोग हाथ में घड़ी पहनते, इसलिए कमर में पहनी हुई थी। आश्रया। सर, ये एक ऑटो तालाब की तरफ जा रहा है। सर, ये तो वही तालाब है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और सिर्फ ये ऑटो वाला उस तरफ जा रहा है। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। ये ऑटो वाला ही गड़बड़ है। इस ऑटो वाले को उसके रिक्शा के साथ उठाना पड़ेगा। वो देखो रिक्शा। सर, रिक्शा तो यही है, रिक्शा वाला गायब है। जाएगा कहाँ? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। खोदने की आवाज कहां से आ रही है? कुछ मदद कर दें? ए। सर, बैग में बहुत सारे पैसे हैं। क्यों बोले ला? ये कौन सी पाप की कमाई है जिसे छुपाने के लिए इतनी रात गए पसीना बहा रहे हो? हैं? सर, माफ कर दीजिए सर। माफ कर दूं? साहब, मेरा बस यही कसूर है कि मैं शादी करना चाहता था साहब।
शादी तो पूरी दुनिया करती है, इसमें कसूर कैसा? साहब, मेरी प्रेमिका चांदनी के माता पिता ने मुझसे 1.5 साल रुपए मांगे थे, पूरे 10 लाख रुपए साहब। अब पैसा इकट्ठा करने के लिए तुमने एक आदमी को जान से मार दिया है? साहब, मैं चांदनी से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था साहब। मैंने मेहनत मजदूरी से 5 लाख रुपए जमा भी कर लिए थे, 5 लाख रुपए कम पड़े थे, इसलिए साहब मैंने आरके साहब को लूटने का प्लान बना लिया। क्या मिस्टर आरके रोज तुम्हारे ऑटो से जाते थे? हाँ, मैंने लंबी प्लानिंग की। अपने मालिक चिंतक की खटारा ऑटो को मैंने हर रोज धीरे धीरे ठीक किया। और जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसके सारे नंबर मिटा दिए। और फिर छुपके मैंने उसे जंकयार्ड से निकाला। रोज की तरह मैं आरके साहब को उसी जगह छोड़ने गया था। उनका काम खत्म होने के बाद मैं उसी रास्ते लेके आया जहां मैंने खीले वाली लकड़ी की पट्टी लगाई हुई थी। ये कौन सा रास्ते पे ले जा रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस रास्ते को। साहब, ये शॉर्टकट रास्ता है। ये सुनसान वाला कौन सा शॉर्टकट रास्ता है? साहब, शॉर्टकट हमेशा सुनसान रास्ते से होता है ना साहब। मतलब? तुमने ये नहीं बताया कि तालाब से बाहर आने के बाद तुमने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया था। ब्लास्ट? साहब, मैंने कोई ब्लास्ट नहीं किया। तेरा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ब्लास्ट की वजह से आरके की मौत हुई, तुमने करवाया ब्लास्ट। मैंने कोई बम नहीं लगाया। मैं क्यों बम लगाऊंगा साहब? जो इंसान को तैरना नहीं आता उसे मैं बम से क्यों मारूंगा सर? मैं जानता था उन्हें तैरना नहीं आता था। सर, इसका मतलब इसके अलावा आरके को मारने की प्लानिंग कोई और भी कर रहा था। सर, सालुंके सर ने कहा था ना कि बॉम्ब गाड़ी में था जिसे शायद रिमोट से कंट्रोल किया गया, यानी वो मुजरिम भी तालाब के आस ही पास था उस वक्त। हाँ, जैसे ही वो ऑटो पानी के अंदर गया उसने रिमोट का बटन दबा दिया। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम बाहर निकले तो तब तुमने यहाँ पे आसपास किसी आदमी को देखा, या फिर जब रिक्शा में आरके को बिठा के तुम वापस लेके जा रहे थे तो वहां पे किसी को देखा जिस पे शक हुआ हो? हाँ साहब, हाँ हाँ। उसने कुछ दिया उन्हें और जिसे उन्होंने कमर पे बांधा। मैं डर के भाग गया साहब उधर से। कहाँ मिला था ये आदमी? चल ले चला मैं वहां। देख के नहीं चल सकते क्या? माफ कर दे, माफ कर दे, भूखा हूँ, कुछ खिला दे। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत करके कुछ कमा नहीं सकते?
वाह, ऊपर वाला तो बहुत मेहरबान है आज। लगता है ये लड़की बहुत मालदार थी। क्या बात है टिंकू टिक्का, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। आगे आप लोग। कुछ पता चला कि सिर्फ ये चोरियां करने में बिजी हो? मैम, ये जो आपका भूत है ना, रमन कालिया, मैम ये सारे गैर कानूनी काम करता था, जैसे ड्रग्स का, हथियारों का, और तो और इंसानों की स्मगलिंग भी। बहुत शातिर खिलाड़ी था ये। नहीं मैम, शातिर ये नहीं, शातिर जेजे है, जिसने इसको सड़क के मामूली चोर से इतना बड़ा राजा बना दिया। जेजे? हाँ जेजे, बहुत बड़ा डॉन है मैम। रमन कालिया ना उसी के लिए काम करता था। और मैम खबर तो ये है कि ना रमन कालिया को जेजे ने ही टपकाया है, क्योंकि जेजे को पता चल गया था कि रमन कालिया ने उसको डबल क्रॉस किया है। इस जेजे के बारे में क्या जानते हो? जेजे के बारे में तो कुछ नहीं जानता। बोला आज तक उसने किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, और सर जिसने भी उसका चेहरा देखा ना, सुबह उसने अपना चेहरा नहीं देखा। दी एंड। क्या हुआ पैर में? मैम पता नहीं, किसी ने अंधेरे में गोली चलाई और वो मेरे पाँव पे लग गई। क्यों? मैम जब से मैं ना डांस बार से बाहर निकला हूँ और आरके की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तब से ना सर मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। इसलिए ना मैं भेस बदल बदल के ना ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। ठीक है। इसलिए इसलिए मयूर, उस लड़की को दे दो। ये लो। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली आरके के बारे में। क्या? सर ये आरके कोई मामूली चोर उचक्का नहीं था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अपनी आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट होने का पूरा फायदा उठा रहा था, और सर सारे गैर कानूनी कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट था। किसके लिए करता था वो ये सब? सर कोई जेजे नाम का आदमी, और ये जेजे को किसी ने देखा नहीं था। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पता चला है कि इस आरके ने जेजे को डबल क्रॉस किया था, इसलिए जेजे ने आरके को रास्ते से हटा दिया। सर इन पैसों का क्या करना है? श्रेया एक काम करो, तुम मयूर के साथ ब्यूरो में जाओ और इन नोटों के डिटेल्स निकालो, शायद इससे कुछ पता चल जाए। तब तक हम उस गोडाउन में जाते हैं जहाँ इस अर्जुन ने बताया कि वो आरके अक्सर आता जाते रहता है। चलो। साहब यही जगह है जहाँ आरके सबको अक्सर लाया करता था। गोडाउन खाली क्यों पड़ा? साहब यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हुआ करते थे साहब, बहुत सारे। जरा देखो, चेक करो। कुछ नहीं। ड्रग्स? सर साहब मैंने कहा था ना कुछ। मतलब जो बक्से यहाँ पे रखे गए थे उसमें शायद ड्रग्स था, और इस बक्सों को अभी अभी यहाँ से हटाया गया है। वो लोग अभी अभी यहां से गए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पास में ही चेक नाका है, जरूर वहां से कुछ पता चलेगा।
हमने सोचा तुम इस बंद पड़े हुए गोडाउन में अकेले घबरा जाओगे, इसलिए कंपनी देने चले आए। हाँ? अब जरा अपना ये चांद सा चेहरा दिखा दो। ओ, तो आप हैं बार मैनेजर, नाम क्या तुम्हारा? बाला। साहब, ये हमेशा आर के साहब से मिलता था। तुम सब मरोगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा। पहले ये बता, जेजे कहाँ है? मेरे को क्या मालूम? अच्छा निखिल, लगता है इसके कान में थोड़ा लोहा डालना पड़ेगा। ये खिलौनों से डरता नहीं हूं मैं सर। हम भी तुझे यहाँ डराने नहीं आए। गोली चलेगी, शरीर का वजन थोड़ा कम हो जाएगा जब भेजा बाहर निकलेगा। उड़ा दो इसे। सर 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 मैं बता रहा हूँ सर। जे के बारे में बता रहा हूँ सर। निकल। तुम ठीक हो? ये सर, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो, जो काम हजारों मुजरिम नहीं कर पाए वो आज जेजे ने कर दिखाया। दया का खेल खत्म। ये ऑटो क्या कर रहे हैं? उड़ा दो इनको, उड़ा दो। उड़ा दो। इंटरनेशनल डॉन जेजे। ओह, जेजे उर्फ चिंतक साहब हैं? अब बता, क्यों मारा आरके को? क्योंकि आरके मुझे धंधे में धोखा दे रहा था। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे बिना बताए दूसरे धंधे में डाला। तो सिर्फ इसी बात के लिए तूने उसे बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने अर्जुन को चांदनी से फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। चांदनी, हमारा काम हो गया है। हम आर के सबको 2 दिन में मार डालेंगे। तुम तुम्हारे पापा को बोलो हम पूरे 10 लाख रुपए लेके आ रहे। ठीक है चांदनी?
अरे आर के साहब को तो वैसे ही तैरना नहीं आता था, उन्होंने खुद कहा था मुझसे एक बार। साहब हाँ, थोड़ा बहुत तैरना जानता था, बच जाता वो। इसलिए मैंने वो बम का सहारा लिया उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उस रात जब आर के मुझे मिलने वो वेयर हाउस में आया था। आर के, आजकल पैसों का बहुत हेर फेर हो रहा है। नहीं जेजे सर, आपको गलत फहमी हुई है। वैसे मैं आपका धंधा तो पूरी तरह संभाल रहा हूं, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। बस आप विदेश का देखो। ठीक है, तू है तो मुझे फिक्र नहीं है। ये ले। क्या इसमें? बम। देवदर साहब को दे देना, बोलना जेजे ने कुछ कीमती घड़ियां भेजी है। ठीक है, लेकिन अगले बार मुझे भी ऐसा ही गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो तुम्हें मिल चुका रमन कालिया। और फिर तुम अर्जुन के रिक्शे का पीछा करते करते वहां तालाब पहुंच गए, और जैसे ही अर्जुन तालाब से बाहर निकला तुमने रिमोट का बटन दबा दिया। हाँ? और ताकि लाश ऊपर ना आए, मैं खुद तालाब में घुसा और लाश को पत्थर से बांध दिया। मिस्टर जेजे, तुमने वो पत्थर लाश पे नहीं बांधा, अपने गले में बांध लिया। फांसी का पत्थर। निकल, ले जाओ इन्हें। और चलो, चलिए। धन्यवाद भाइयों। ये चिंतक और अर्जुन जैसे लोगों की वजह से आप लोगों की बदनामी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही बरकरार रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। रुको, कट। नॉट अगेन यार, फिर से वही। मेकअप दे दो। यस सर। मेरा दिखाओ, स्पॉट दे दो। हमरा लेके आओ। और मेरे लिए एक मिनरल वाटर भी लेके आना। क्या करूं, कैसे ये सीन पूरा करूं? बन्नी सर, मुझे नहीं लगता इस जन्म में ये फिल्म पूरी हो पाएगी। चलो चुप, तुम्हारा असिस्टेंट है कि दुश्मन? जब भी मुंह खोलता है बुराई बोलता है। सॉरी सर। अवंतिका जी, व्हाट आर यू डूइंग? सिंपल सा एक रनिंग का शॉट 15 टेक में ओके नहीं हुआ, और आप अपने जूतों पे ये भारतनाट्यम क्यों करने लगती हैं? बनी जी, आपके प्रोडक्शन वालों ने एक ढंग का जूता तो दिया नहीं मुझे, अब आप ही ने समझाइए। बनी जी, क्या हो गया? क्यों परेशान कर रहे हैं आप अवंतिका को? हाँ, एक मिनट बेबी, मैं छाते में हूँ। मेरी स्किन खराब हो जाएगी यार, टैन हो जाएगी ना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? बनी जी, वो इन शूज में कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरा सीन शूट करते हैं ना, कल कर लेंगे। नए जूते आप कल मंगवा लेना, ठीक है? हद है सर, 15 दिन के शेड्यूल में अब तक सिर्फ 6 सीन शूट हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो प्रोड्यूसर मुझे अपने ऑफिस में घुसने नहीं देगा। चलो आज ये सीन छोड़ो, वो हीरो हीरोइन का पानी में कूदने वाला सीन लगाते हैं, ठीक है? चलो वो सेटअप लगाओ फटाफट, कम ऑन। क्या पानी में कूदना पड़ेगा? वो पानी साफ तो है ना? हाँ बिल्कुल। अगर मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ ना तो तुम्हारे प्रोड्यूसर के खर्चे पे यूएस जाके स्किन ट्रीटमेंट करवाऊंगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेबी डोंट वरी, मैं हूं ना यार। तुम्हें पता है मैं अपनी सारी फिल्म्स के स्टंट्स खुद कर रहा हूं, है ना? हाँ, मैं हूं ना बचाने के लिए, डरो मत। चलो पानी वाला सीन ही करते हैं। बिल्कुल। हेलो दादा, सीन समझाओ इनको। जी सर। हाँ बताओ। मास्टर जी, मैं आता हूँ, मैं एक्शन मास्टर से बात करके आता हूँ। आया सर। देखिए, फिल्म के आखिरी सीन में सर आप दोनों मतलब फिल्म का हीरो टिंकू और फिल्म की हीरोइन मैडम आप जलेबी, सर दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, मतलब सर एक दूसरे पे मर मिटते हैं। फिर क्या होता है सर, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के
दोनों एक साथ सर झरने में कूद जाते हैं और जो पीछे से ये गुंडे आ रहे हैं ना सर, ये लोग सर वापस चले जाते हैं। फिर क्या सर, प्यार की जीत हो जाती है, मतलब ऑडियंस पागल। माइंड ब्लोइंग सीन लिखा है सर राइटर ने, माइंड ब्लोइंग। करें सर ये सीन? ठीक है, करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सीन रेडी है सर। सीन 129 शॉट 21 टेक 1 एक्शन। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ अवंतिका, शीतल, आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। आइए अंदर आइए। क्या बात क्या है, आप अभी तक घबराई हुई लग रही हैं? सर वो अंजलि और रोहन हमारे पड़ोसी हैं। अभी 1 महीने पहले ही वो हमारे घर के सामने रेंट पर रहने आए हैं और पायल उनकी 5 साल की छोटी बच्ची है। तो क्या हुआ क्या पायल को? सर आज सुबह, मेरा मतलब है आज सुबह 4 बजे उसके आया, उसे गोद में लेकर गाड़ी में लेकर भाग गई। गन भी थी उनके पास। पायल के पेरेंट्स नहीं थे घर में? नहीं, वो लोग किसी काम से पहले ही बाहर निकल गए थे। मानसी के पास छोड़ के गए थे। मानसी उस आया का नाम है। अच्छा, लेकिन आप सुबह 4 बजे जगी हुई थी जब ये सब हुआ? हाँ सर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बस मैं गैलरी में अपनी मेडिसिन लेने गई थी टेबल से। गैलरी के ठीक सामने उनका घर दिखाई देता है। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो उनके घर के सामने एक रेड कलर की कार खड़ी थी, लेकिन वो रोहन या अंजलि की कार नहीं थी। कार का ड्राइवर बाहर भी नहीं निकला, लेकिन मानसी घर के बाहर आई, पायल को गोदी में लिए हुए। पायल सो रही थी तब उसने पायल को कार की पिछली सीट पर सुला दिया और फिर अचानक गन निकाल ली। फिर ड्राइवर के बगल वाली सीट पे जाकर बैठ गई और फिर कार चली गई। कार का नंबर देखा था? हाँ सर, VCD 541। क्या हुआ? मानसी हमारी पायल को लेकर कहाँ चली गई? क्या हुआ शीतल? जब मानसी पायल को लेकर जा रही थी तो तुमने उसको क्यों नहीं रोका? पहले कहा था तुमसे कि किसी को काम पे रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो। आप लोगों ने मानसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया था? सर मैंने तो उसे भरोसे पर रखा था, मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगी। ठीक है ठीक है, आप लोग हमें मानसी और पायल की फोटो दीजिए जरा। जी अभी लाई। शीतल, पायल और मानसी ने क्या पहना हुआ था आपको याद है? अरे आपने चिल्लाया क्यों? इस सीन में चीखना चिल्लाना नहीं था। अरे ये मेरी अवंतिका नहीं है, ये लाश है, किसी की लाश। क्या बकवास है, क्या लाश है? लाश? ये लाश? अरे इसका तो चेहरा भी बिगड़ा हुआ है। अरे 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 बेवकूफो, अवंतिका को ढूंढो। अवंतिका किधर है? अवंतिका, मास्टर जी, अवंतिका, अवंतिका। अरे अवंतिका को बचाओ। चूहे के बच्चे, बहुत फेंक रहे थे ना तुम कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या हुआ? तुम्हारा मेरा फेयर खत्म। कॉल मीडिया, अब मैं कोई शूट नहीं करूंगी यहाँ पे। पैकअप। अवंतिका, तो अरे अरे अवंतिका सुनो तो प्लीज। इस
लाश को भी मेरे ही शूटिंग में आना था। गया गड्ढे में मेरा करियर, गई गड्ढे में मेरी फिल्म। अब सीआईडी को ही बुलाना पड़ेगा। याद रखना, वो कार बच के निकलनी नहीं चाहिए। ठीक है, नजर रखो। ओके। लाल कलर की मटीरा गाड़ी है, नंबर लिखिए VCD 541। जीत, वो मेड मानसी और उसके साथ जो भी वो किडनैपर है पायल का, अगर ये लोग शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ना कोई टोल नाका क्रॉस तो करना ही पड़ेगा इन्हें। हाँ, कार का नंबर, मानसी और उस बच्ची की फोटो तो हम लोगों ने वहां भिजवाई दी है। वहां से निकलेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। सर हो सकता है वो लोग कहीं छुप के बैठे हो, शहर से बाहर निकले ही ना। हाँ, लेकिन कब तक चुप के बैठेंगे? रेडियो पे, टीवी पे ये खबर अनाउंस हो ही रही है। कार की डिटेल्स भी है, इनकी फोटो भी है। यार, किस रूट पे? ठीक है, थैंक यू। पता चल गया? हाँ सर, वो कार वो सही में देखी गई। सुबह 7:30 बजे उसने दहीसर टोल नाका क्रॉस किया है। वैसे ही पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो जल्दी। सर। सर, ये राकेश है। ये गोरेगांव के एक पेट्रोल पंप पे नाइट ड्यूटी करता है। इसने देखा है उनको। जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने इसे बहुत मारा है। क्यों मारा? कितने बजे की बात है ये? सुबह 6 बजे साहब। फुल टैंक पेट्रोल भरवाया, कैश की जगह क्रेडिट कार्ड देने लगा। मैंने कहा मशीन खराब है। ये सुनते ही साहब जो धोया मेरा। आप घबराइए मत, हम आपको हॉस्पिटल भेज रहे हैं। उसका चेहरा तो याद है आपको? एकदम गुंडा दिखता था। अच्छा, गाड़ी में जो बच्ची थी वो तो ठीक थी ना? वो ठीक थी। वो पिछली सीट पे ना सो रही अम्मा, सो रही थी अम्मा। ठीक है निखिल, वो स्केच बनवा लो और इनको हॉस्पिटल छोड़ दो। अब छोड़ो मत उसको। सर कुछ पता चला मेरी बच्ची का? कहाँ है वो? देखिए घबराइए मत, अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से पायल बिल्कुल ठीक ठाक है। ये बताइए, आप लोगों के पास फिरौती के लिए कोई फोन आया था? अब तक तो कोई कॉल नहीं आया है। लेकिन सर वो हमसे फिरौती क्यों मांगेंगे? हम जिस बंगले में रहते हैं वो किराए का बंगला है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई हमसे फिरौती मांगे। सर, ये रहा उस आदमी का स्केच। अब जरा ये स्केच देखिए। इस आदमी को पहले कभी देखा आप लोगों ने? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अभी घर जा सकते हैं। और हाँ, किडनैपर या कोई भी अनजान आदमी आप लोगों को कॉल करता है तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। लेकिन सर हमारी बच्ची। आप फिक्र मत कीजिए, पायल सही सलामत आपके पास आएगी। अभी आप लोग जाइए प्लीज। वसई के पास वो गाड़ी देखी गई थी ना? पेट्रोल पंप वाले आदमी के हिसाब से गाड़ी यहीं कहीं देखी गई है। अब देखना ये है कि कहीं आगे गई है या फिर यहीं कहीं आसपास छुपी हुई है। सर, जिस ड्राइवर का हमने स्केच बनवाया था उसके बारे में पता चल गया। क्या पता चला? जगन नाम है उसका। मुंबई के बाहर का कोई गुंडा है सर। 2 बार अरेस्ट हो चुका है लेकिन जेल नहीं हुई। तो ये मानसी पायल को लेके गुंडे के साथ भाग गई होगी तो वैसे ही में ही ना। देखते हैं कब तक छुपे रहेंगे ये लोग। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? पीले रंग का सूट? ठीक है, आप लोग वहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। ओके, थैंक यू। झरने के पास एक औरत की लाश मिली, उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। सर ऐसा ही ड्रेस तो मानसी ने भी पहना हुआ था जब वो पायल को लेके भागी थी। मानसी तो नहीं? चलो झरने के पास, पता चल जाएगा। आपने फोन किया था? आइए। 1 मिनट, आप लोग इधर रुकिए जरा। जी ओके सर। सर इसने कपड़े तो वैसे ही पहने हुए हैं जैसे मानसी ने पहने हुए थे। पीले रंग का सलवार कमीज। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे अभी हाल में ही इसकी मौत हुई हो। सर, चेहरा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है।
हाँ वो तो है। अभी ये साड़ूंगे साहब ही बताएंगे ये मानसी है या कोई और। सर अगर ये मानसी है तो वो बच्ची पायल और वो ड्राइवर जगन कहाँ गए? जयवंती तुम आसपास देखो जरा, जगन या बच्ची का कोई सुराग मिलता है क्या? ये सर। रेडी, वंश को बुलाकर बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? सर एक सीन फिल्माने के दौरान हमारी फिल्म का हीरो समर जी और हीरोइन अवंतिका जी, इन दोनों को पानी में कूदना था। दोनों पानी में तो कूदे, समर जी को अवंतिका जी को बचाना था, लेकिन समर जी के हाथ में ये लाश लग गई सर। अच्छा, आपकी यूनिट के अलावा यहाँ पे कोई अनजान आदमी, बाहर का आदमी दिखाई पड़ा क्या? कोई छोटी बच्ची के साथ? नहीं सर, हमें सिर्फ ये लाश ही मिली थी और कुछ नहीं दिखा था। देखिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता आप लोगों को ये शूटिंग की इजाजत नहीं मिल सकती। आप लोग प्लीज अभी घर जाइए, पैकअप करिए। सर ये बच्ची का हेयर बैंड यहाँ गिरा हुआ मिला। इसका मतलब कोई छोटी बच्ची तो यहाँ आई थी। पायल जगन आगे हो सकते हैं, चलो देखते हैं। लॉलीपॉप रख लो इसे। ये कौन लेटा पड़ा? सर शायद ड्राइवर हो सकता है जिसके साथ मानसी पायल को लेकर भागी थी। सर ये ड्राइवर नहीं है तो कौन है? तो गोली मारी है। आसपास जरा चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर एक भी गोली चली नहीं। खून? सर हाँ? सर ये मोबाइल फोन पास में गिरा हुआ मिला है, पता नहीं इसका है या खूनी का। एक मैसेज है इसमें, खुला नहीं गया है। कल सुबह 9 बजे बच्ची के साथ फोर्ट में मिला। सर कहीं ये बच्ची पायल तो नहीं? हो सकता है। मानसी की लाश और इस आदमी की लाश आसपास मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। सर जिस नंबर से मैसेज आया है उसे ट्रेस करते हैं। और एक काम करते हैं, वो आदमी सुबह फोर्ट पे बच्ची का इंतजार कर रहा है ना, उसको जरा बच्ची से मिलवा देते हैं। वो कैसे? वो देखते हैं फ्रेडी, पहले जरा पता लगाओ ये आदमी है कौन। जगन अंकल आप भी थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा, आप खा लो। और सुनो, आराम आराम से खाओ, चबा चबा के। पायल बेटा,
आप आराम से बैठ के खाना खाओ। हाँ हाँ, अब फुर्सत मिली तुझे? ध्यान से मेरी बात सुन, बच्ची मेरे पास है। हाँ, और अभी तक वो जिंदा है। अबे क्या क्या मतलब है छुपा रहा हूं अभी तक? हाँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, फोन कर जल्दी। पायल बेटा, और कुछ खाना है? नहीं, मेरा पेट भर गया। तो चले फिर, आओ। हाँ, नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अभी तक सब ठीक है। ओके। सर ये देखिए, ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़े कमाल की बात है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला क्या? हाँ, इस औरत का चेहरा बना लिया है और ये औरत ऐसे दिखती। ओह, ये औरत मानसी ही है। चलो ये तो पता चल गया मानसी है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस आदमी की लाश से मिली है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि हमें इस आदमी के कपड़ों पर से बच्चों के डीएनए मिले। बच्चों का डीएनए? हाँ, एक से ज्यादा बच्चे? 3 बच्चों के डीएनए, जिनका आपस में या इस आदमी से किसी किस्म का कोई जेनेटिक रिश्ता नहीं था। शायद ये आदमी बच्चों को अगवा करने का काम करता होगा और पायल भी इसी का शिकार हुई है। बिल्कुल यही बात है विजय। पायल को किसी दुश्मनी या फिरौती के लिए अगवा किया नहीं गया था, क्योंकि इस आदमी के फोन पे जो एसएमएस आया था उसमें पायल या उसके परिवार का कोई जिक्र नहीं था। सर, सर आदमी का पता चल गया सर। इसका नाम बलवंत है, उर्फ बल्लू। और सर ये बल्लू चोरी चकारी गुंडागर्दी इस तरह के कामों को अंजाम देता था। बल्लू पुराना पापी था और अपने भाई चेतन के साथ वैसे भी रहता था। ठीक है, तुम जरा इस चेतन से मिल लो, शायद पायल का कुछ पता चल जाए। तब तक हम लोग उस आदमी से मिलते हैं जिससे बल्लू मिलने वाला था बच्ची के साथ। कैसे हो गई? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा। पहले तुम 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ, है ना? ठीक है, खामोश रहती हूँ। हाँ। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, हमेशा मैं ही मिलता हूँ सबको। क्या बोले अंकल? कुछ नहीं बोला मेरी माँ। अगर उसको पता नहीं होगा कि बल्लू मर चुका है तो वो जरूर आएगा। सर जो भी है जल्दी आ जाए, वरना बच्ची परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, बच्ची बहुत स्मार्ट है, मेरे दोस्त की बेटी है,
उसको सब समझा दिया हम लोगों ने। मूछें बड़ी बड़ी है। बल्लू तो नहीं हो? मैं बल्लू नहीं हूँ, लेकिन उसी के काम से आया हूँ। बल्लू कहाँ? कल बाथरूम में फिसल गया था, घर पे आराम कर रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे अच्छा 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 अच्छा। ओह, ये बच्ची वही है ना? जी हाँ, वही बच्ची है। कम ऑन, फॉलो मी। चलो बेटा, देखते हैं कौन सा किरदार बाकी इस कहानी में। ये क्या नया तमाशा है? चलो। आप लोग ये ताक-झाक करना बंद करो और इधर आओ। आइए आइए। ये चेतन कहाँ गया? बलवंत का भाई। हमें क्या मालूम कौन बलवंत कौन चेतन, हम नहीं जानते इनमें से किसी को। देखो, बलवंत को कल किसी ने गोली मार दी और वो मर गया। और उससे पहले बलवंत ने एक बच्ची को अगवा किया था, इसलिए हम चेतन को ढूंढ रहे हैं। लेकिन चेतन कहाँ गया ये हमें क्या पता। और फिर आजकल कौन अपने पड़ोसी को कुछ बताता है? हाँ क्यों भाई लोग? निखिल, पूर्वी, लगता है इन लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोग सीआईडी से हैं और अब ये लोग बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं और कोई इन्हें बचा नहीं सकता। हाँ सर, जेल की 4 कोठरी तो खाली करानी ही पड़ेगी इतने सारे लोगों को रखने के लिए। अरे मैडम, आपके हाथ तो बहुत नाजुक है, दिखाइए। चक्की तो पीस लेंगी ना? चक्की? मैं क्यों पीसूं चक्की? पीसे मेरे दुश्मन। मैडम, चेतन और बलवंत जैसे अपराधियों का साथ देंगी तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, औरतें जेल में चक्की पीसेंगी और यहाँ जितने आदमी हैं वो जेल में जाके पत्थर तोड़ेंगे या फिर जेल के कैदियों के लिए खाना बनाएंगे। आप लोगों को खाना वाना बनाना आता है ना? अगर चेतन के बारे में कुछ बता देते तो शायद इनका बचने का कोई चांस था। हम क्यों जेल जाएंगे? हमने कुछ नहीं किया। ये तो इसने हमें बताया नहीं कि हम लोग फंस जाएंगे। अरे ये तो इसने हमें बताया नहीं। अरे क्या? सर ये कांसा है, इसने हमें बंदूक दिखा के डराया और बोला कि चेतन के बारे में कुछ नहीं बताना। सर चेतन का पिट्टू है तू? हाँ, दया सर, दया सर, मारना मत दया सर, मारना मत दया सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर। बच्ची के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो हुआ ये कि हमको खबर मिली कि आप लोग आने वाले, तो मैंने सबको झूठ बोलने को बोला। बस बस मैं झूठ नहीं बोल रहा दया सर, मारना मत। अभी चेतन कहाँ मिलेगा? भाई माफ कर दो ना भाई, प्लीज भाई माफ कर दो ना।
भाई मेरी जान बख्श दो भाई। भाई रहम करो भाई, बस अपन पूरी जिंदगी भर तुम्हारे लिए काम करेगा भाई। माफ कर दो ना, आप मेरे आप ही हो भाई, दया करो ना। सर वो है चेतन, वो जो रो रहा है। तुम तो कह रहे थे कि चेतन बहुत खतरनाक आदमी, ये तो खुद किसी के पैर पे गिर के गिरा। भाई आप चाहो तो आप मेरे को 2-4 लाख घुसे मार लो भाई, पर भाई गोली मत चलाना भाई। गोली मत मारना, नौटंकी की दुकान। तुम यहाँ 10 लाख देने का वादा किया था और अब हमें 10 कहानियां सुना रहा है। पैसा कहाँ है? भाई वो बल्लू भाई लेने गए थे पैसे, वो पता नहीं किधर रह गए, तो इसलिए मैं चलाया भाई। माफ कर दो भाई प्लीज। हमको हमारा पैसा चाहिए, समझा चेतन? पैसा, वरना इधर इस तेरा खोपड़ी डाल देगा। भाई प्लीज 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 भाई, गोली मत चलाना भाई, मत मारो भाई, गोली मत मारो। अब ये बोल रहा है गोली मत चलाना, तो चलाओ मत ना। कौन है तुम लोग? बाराती है। बाराती? किसके बाराती? तो आप लोगों को ससुराल ले जाएंगे तो बाराती भी आप ही के होंगे, हैं? चेतन, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा हो गया, अब ये बाकी की एक्टिंग ब्यूरो में दिखाना। चल। ये तो वो बच्ची नहीं है, ये कोई और है। इसका मतलब ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। हाय मैडम, ये देखो आ गई बच्ची। बाकी के 5 लाख रुपए निकालो और बच्ची को लेकर के 9 2 11 हो जाओ। अंडरस्टूड? मम्मी बेवकूफ बना रही मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मुझे बुखार हो जाएगा। आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। रतन नाम है मेरा, रतन। रतन के बच्चे, ये वो बच्ची नहीं है जिसकी तस्वीर मुझे दिखाई गई थी, समझे? इसे वापस ले जाओ और मेरे 10 लाख रुपया जो मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो वापस ले आओ, ठीक है? मुझे पायल चाहिए, ना कीजिए, समझे तुम? समझे? ना पायल मिलेगी ना पैसे। बेटी बच्ची को ले जाओ। क्या चल रहा है ये? अरे कहाँ जा रही है? जयवंती पकड़ो। तू क्या कर रहा है? हाँ? कौन है भैया तुम लोग? ओरिगन वन? अरे बचपन से खेलते हुए आया हूँ इससे। रतन, रतन नाम है मेरा, रतन। मार मार के छठी का दूध याद दिला दो। बहुत जल्दी में लगती हो मैडम। चलो देखिए मेरी बात, देखिए सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं तो यहाँ एक बच्ची गोद लेने आई थी। हाँ मैं सच कह रही हूँ। गोद लेने आई थी या बच्ची को खरीदने आई थी? बहुत बड़ा गुनाह है ये, समझिए आप। ले चलो सबको ब्यूरो में। सर मेरी बात तो सुनिए सर। तुम्हें चाटा नहीं था, चाटा बुखार बुखार। क्या हो रहा है? सर आप लोग सीआईडी से हैं ना?
नहीं नहीं सर, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो... देखो, जो समझना समझाना है ना, अब ब्यूरो में ही होगा। चलो। साहब, मैं तो एक छोटा सा मोहरा हूँ साहब। पापी पेट के लिए छोटा मोटा काम कर लेता हूँ साहब, लेकिन साहब मुझे मत मारना। बचपन से भी अगर कोई मुझे एक भी चाटा मारता है ना साहब, तो मुझे 104 डिग्री बुखार हो जाता है साहब। लावण्य जी, है कौन वो जिसने आपको गैर कानूनी तरीके से पायल को देने को कहा था? सर, वो मुंबई का ही कोई आदमी था। वो कई सारे पीसीओ से मुझे कॉल करता था। मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। उसने मुझे पायल की डिटेल देकर कहा कि पेमेंट वहां जाकर पहुंचा दो। सर, मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसलिए मैंने ये सब किया। साहब, अपन इस जन्म में क्या, अपन 7 जन्म में भी ना साहब आपका एहसान नहीं भुला सकता है साहब। अबे चुप, ये चपड़ चपड़ करना बंद कर, समझा? बल्लू ने उस बच्चे को कहाँ रखा, कुछ बताया तेरे को? सब बल्लू अपन का भाई था साहब, पर अपन को कुछ बताता नहीं था साहब। अभी तो वो भी नहीं रहा ना। इन दोनों को स्केच दिखाओ। और आप वहां क्या कर रही थी? सर, मैं भी आप लोगों की तरह ही ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये सब आखिर कर कौन रहा है कौन आप? सर, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं एनजीओ में काम करती हूँ जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। नाटक बंद कर। देखा ही नहीं देखा था मैंने इसको। अपने बल्लू भाई के साथ इससे कभी नहीं देखा। तो फिर ऐसे छुपते छुपाते क्यों घूम रही थी वहां पे? सर, असल में एक औरत ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि ये जगन और मानसी ये पायल नाम की किसी बच्ची को लेकर वो वसई की तरफ जा रहे हैं। और सर, उस औरत ने मुझे पायल का पीछा करने के लिए कहा था। शायद वो पायल को किसी से बचाना चाहती थी। आपको मालूम है पायल कहाँ है? जी सर, वो दहीसर के पास वो पुरानी हवेली में जगन के साथ। जगन, जगन, आप लोग यहीं रुकिए। पायल, खून? वहां पे कुछ हाथापाई हुई है। खून? लगता है इसी से किसी पे हमला। सर, ये तो जगन है। मर गया। जिसको ढूंढने आए थे वही मर गया। सर, पायल कहाँ गई? जिसने इसे मारा होगा वही लेके गायब हो गया। यहाँ आसपास चेक करो अच्छी तरीके से और एम्बुलेंस को बुलवाओ। जगन का खून हो गया है। क्या? जगन मर गया? सर, फिर पायल गायब है। आप लोगों की भी समझदारी का जवाब नहीं है। बच्ची जिस इलाके में गायब होने वाली थी, अपना दिमाग लगाकर आप लोग उसे वहीं ले आए बचाने के लिए। हेलो सर, किसी औरत ने फोन उठाया। हेलो, कौन? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आप शीतल तो नहीं? माही मार्ग पे जिनका घर है? हाँ जी बिल्कुल। पर आप कौन?
शीतल जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। ये क्या तमाशा है? आपने हमें बोला था पायल को ढूंढने के लिए, और आपको पता था कि पायल वसई में है। क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, जिस एनजीओ वाली औरत को आपने कहा था पायल पे नजर रखने के लिए, वो औरत, मेरा मतलब मीनाक्षी, हमारे साथ में ही है। मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? मैं किसी को नहीं जानती और मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मीनाक्षी के फोन पे इस नंबर से कई सारे कॉल आए हैं, समझिए आप। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती और मैंने कोई कॉल नहीं किया मीनाक्षी को। नहीं किया? तो फिर किसने किया है? आज पापा अपनी प्रिंसेस को एक वाटरफॉल दिखाएंगे। वाटरफॉल? मानसी आंटी और जगन अंकल ने भी मुझे वाटरफॉल दिखाया। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लो। रोहन, क्या जरूरत है वाटरफॉल तक जाने की? तुम उतरो तो सही, फिर बताता हूँ क्या जरूरत है। आओ पायल बेटा। माई प्रिंसेस। ये देखो बेटा, नाइस। लो लो, आ गए वाटरफॉल पे। अब आपको इधर हम खड़ा करते हैं। सामने देखो, वाटरफॉल कितना सुंदर है ना पायल? मुझे पता है, बहुत बहादुर गर्ल हो, ऐसे पानी वानी से डरती नहीं हो। बचाओ! पायल! पायल! बचाओ कोई! पायल! बचाओ! बचाओ! पायल, पायल, हाथ मत छोड़ना। बचाओ, बचाओ। आजा 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 आजा, बहुत तैयार है। बचाओ। चला, बहुत तैराकी कर ली हैं? बहुत तैराकी कर ली तूने। तो भी पायल को ले जाओ। अब बताओ, क्या चल रहा था ये सब? हैं? सर, ये सब कुछ इस रोहन का किया धरा है। इसके डर के कारण आप लोगों को मैं कभी कुछ नहीं बता पाई। जब मेरी नजर हर वक्त तुझ पर थी, तो सीआईडी वालों को कैसे पता चला कि इन सब के पीछे मैं हूँ? शीतल ने हमें बताया कि अंजलि किसी न किसी बहाने उसके घर का लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करती। क्यों? पायल को मानसी के हाथों तुमने ही गायब करवाया ना? जी सर, लेकिन इस रोहन से बचाने के लिए, ताकि पायल को उसके असली माँ बाप से मिला सकूं। क्या तुम लोग पायल के असली माँ बाप नहीं हो? नहीं। तो फिर ये बच्ची पायल तुम लोग के पास कैसे है? नवजात बच्चों को अगवा करने के बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते थे, तो हम उन्हें बेच देते थे। पायल भी उनमें से एक बच्ची थी। पता नहीं मेरी बेवकूफ बीवी को इस पायल पे क्यों इतनी ममता जाग गई कि वो मेरे साथ, अपने पति के साथ गेम खेलने लग गई। मैंने ही पायल को मानसी और जगन की मदद से गायब करवाया सर, ताकि वो उसके असली माँ बाप से मिल सके। लेकिन वो असली माँ बाप से मिलने की बजाय इस रोहन के भेजे हुए गुंडे बल्लू के हाथ लग गई। इन सब में बेचारी मानसी मर गई, लेकिन जगन बल्लू को खत्म करके पायल को लेकर बच निकला वहां से। हम लोग पायल को ढूंढने लगे, इसलिए तुमने अंजलि और पायल को मारने की कोशिश की। बल्लू ने मानसी को मार डाला।
और जगन का भी खून किया तुम लोगों ने। बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हो ना तुम, तुम्हें तो 100 बार फांसी दी जाए वो भी कम है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।